उपहार। एक गांव में एक ऋतिक नामक एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब था। गांव में एक पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है तो मेला देखने अकेले नहीं इतना दूर जा सकते। बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋतिक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पड़े की पीछे गई। वहाँ बहुत ही तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंख वाली एक परी खड़ी थी। ऋतिक ने हैरानी होकर पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी ने परेशानी सुनकर ऋतिक की आंखों में से आंसू आ गए। वह बोली, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने और पुस्तक खरीदने चाहता हूँ। वह कहकर ऋतिक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझो तुम्हारा मदद करने के लिए मैं आ गई हूँ। ऐसे मैं तुम्हें तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा? ऋतिक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसा? ठीक है। ऐसा कहकर ऋतिक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ देर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋतिक को यह विश्वास हो गया कि इस लाल रंग की मखमली पोटली में कोई ना कोई कीमती चीज़ होगा। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब ये मेरा नहीं है तो इसे खोलने का भी मुझे हक नहीं है। ऋतिक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुम उसे देखा है? ऋतिक ने पूछा। किस रंग की थी? लाल रंग की। राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ। ऋतिक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरा रंग में एक चित्र बना था। राहगीर का जवाब निकला तो उस पर छिपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋतिक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वह कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने एक परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। कैसे हो? ठीक हूँ, ऋतिक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात की? ऋतिक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए, परी बोली। परी ने बात ऋतिक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंख बंद कर ली। परी ने उसके हाथ में एक मखमली थैली पकड़ाई। ऋतिक ने देखा तो हैरान हो गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसीलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋतिक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हारी मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋतिक के पास शब्द नहीं थे जिससे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसके आंखें भर आईं। लाल मखमली पोटली ऋतिक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे यह क्यों दे रहा है। जब वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उनमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित हो गई। माँ ने पूछने पर ऋतिक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋतिक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उसको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋतिक ने पुस्तकालय
को ही अपना जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तक के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋतिक की आँख लग गई। देखता तो क्या कि पुस्तक उससे बातें करने लगी। उसने एक पुस्तक ने पूछा, ऋतिक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बन गए तो तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋतिक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि अगर चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा